हेलो, नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं बाल विकास की पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र और अन्य क्वेश्चन भी। बाल विकास सीटेट जुलाई 2025 के लिए तैयारी शुरू कर दो। अभी आपके पास बहुत टाइम है और वर्ग 3 एमपी टेट के लिए भी तैयारी शुरू कर दो। आपके लिए अभी बहुत टाइम है, पढ़ें। हम देख रहे हैं, इससे पहले हम और क्लास ले चुके हैं, आप देख लेना। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? मतलब एक टीचर है, आप टीचर बन गए हो और आपको एक समावेशी कक्षा है आपके पास। समावेशी का मतलब अर्थ क्या होता है? सभी समान बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं, थोड़े वंचित क्षेत्रों से आए हुए बच्चे, विकलांग बच्चे, कम सुनने वाले बच्चे, कम देखने वाले बच्चे या पढ़ने में कमज़ोर बच्चे, सभी बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं, उसे बोलते हैं समावेशी कक्षा। आपको अब क्या करना है, ये आपको बताना है कि हमको क्या करना है। आप टीचर बन गए हो, ये सोचो और उस हिसाब से इसका आंसर दो। समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क करें। निदान आत्मिक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग। व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी। धैर्यशीलता का कम होना। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती? किस प्रकार की तैयारी, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं करना और जो है जरूरी है, 3 वो करना है। समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र सतत संपर्क। जो बच्चे समस्यागत है, उन्हें समस्या है, वो पता चले 5 दिन से कोई स्कूल नहीं आया, उसे क्या प्रॉब्लम है, आपको वहां उनके घर जाकर उनको पता चलाना होगा उनका कि बच्चा क्यों नहीं आया। इसलिए यह जो ऑप्शन है आपका वह राइट है। निदान आत्मिक उपचार आत्मिक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, यह राइट है। आपको पहले क्या करना, निदानात्मक मीन्स होता है जांच करना। जैसे आपकी जांच होती है, जैसे आपको फीवर आ गया, मलेरिया की जांच हो रही है, ऐसे ही निदानात्मक मीन्स होती है जांच करना। आप बच्चे की जांच करेंगे, बच्चे को पढ़ने में बच्चे की क्षमता कैसी है, वो अपने जो घर से आया है वहां से कैसा ज्ञान लेकर आया है, बच्चा कैसा पढ़ रहा है, उसे पढ़ने की उसकी क्षमता कैसी है। तो जो हो गया आपका, क्या हो गया, जांच उसकी। तो निदानात्मक उसे बोलते हैं, निदानात्मक डायनालिसिस है, निदानात्मक निदान हो रहा है उसका। फिर उसका उपचार करोगे, मतलब पहले जाँच करोगे, जाँच से पता चलेगा कि क्या बीमारी है, फिर उसकी दवाई देता है डॉक्टर। ऐसे ही टीचर पहले जाँच करेगा, निदान करेगा उसका और फिर उसका उपचार करेगा कि इस बच्चे को थोड़ा रीडिंग में प्रॉब्लम है, इस बच्चे की राइटिंग में प्रॉब्लम है, इस बच्चे को लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, इस बच्चे को समझने में प्रॉब्लम आती है, तो इसको मैं कैसे समझाऊँ? यह टीचर का दायित्व बनता है, इसलिए ये राइट है। व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी। वह एक अच्छे व्यवहार से बोलेगा, एक सामाजिक उनसे वो रिश्ता बनाएगा कि बच्चों से अच्छे बोलेगा, एक व्यवहारिक और सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी रहती है। धैर्यशीलता का कम होना, इस जो आपका क्वेश्चन है उससे कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन इसमें गलत है, इसलिए नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? है, आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको आंसर खुद ही समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन क्या है। कि वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका मतलब टीचर, अध्यापक हो या अध्यापिका हो, उसको निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? कौन सी ऐसा जो लिखा है जो ऑप्शन, उसमें उसे विश्वास व्यक्त करना चाहिए। समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग ना होना, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दिन, विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आध्यात्मिकता या शौक व क्रोध का प्रयोग करना। इसमें से पूछा है कि मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए मैडम को, या टीचर या सर है जो भी है। समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग ना होना। मैम ऐसा चाहेंगी कि भाई बच्चा क्या करे, कि बच्चा वहां से आया है बिल्कुल सब लिखना जानता हो, सब पढ़ना जानता हो, अच्छा बोलना जानता हो,
समुचित व्यवहार होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं सोचेगी मैम। विद्यार्थी से किसी प्रकार की माँग ना हो, मैम ऐसा चाहेंगी, विद्यार्थी आए और किसी प्रकार की कभी कोई बात ही नहीं पूछे। जो बच्चा जितना ज़्यादा पूछेगा, जितना ज़्यादा माँग करेगा, वह बच्चा ही जिज्ञासु बच्चा होता है, जिज्ञासु बच्चा ही अच्छा बच्चा होता है। इसलिए बच्चे का अधिकार है, उसके जो मन में आएगा वो टीचर को पूछेगा। तो ऐसा बच्चा तो होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचेगी मैम कि ऐसा ना हो, ऐसा नहीं सोच सकते आप। छात्रों की सफलता हेतु व्यावहारिक उत्तरदायित्व विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आत्मकथा मतलब ये है क्रोध और का प्रयोग करना। जब विद्यार्थी कुछ कह रहे हैं, विद्यार्थी तो उन पे क्रोध करना, ऐसा भी नहीं कर सकती मैम, क्रोध भी नहीं कर सकती। इसलिए इसका राइट ऑप्शन है सी। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो टीचर हैं वहाँ क्लास में जो टीचर हैं, उनका मतलब दायित्व बनता है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मतलब खुद का एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बनता है। आपका एनसीईआरटी में लिख के दिया है कि आप बच्चों से अच्छे व्यवहार से और प्यार से बोलें। हैं स्वीकृति हेतु छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत मतलब बच्चों की कई में से बच्चों का विकास किस चीज से होगा, बच्चों की सफलता का इसमें क्या काम है, बच्चों को सफल होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ रही है, किस बात की जरूरत पड़ रही है, वो टीचर को ध्यान रखना है। ना कि टीचर ऐसे सोचे कि बच्चा मुझसे कुछ मांगे नहीं, बच्चा एकदम वहीं से पढ़ा लिखा आए। मगर पहले यही होता था, टीचर यही सोचते थे जो करना है घर पढ़कर आओ, घर याद करके आओ, हमको कुछ नहीं करना और हमसे कुछ मांगो नहीं कि सर हमको ये नहीं आता, ये समझा दो। ऐसा कहा तो डाँट पड़ती थी, मगर अब बहुत अच्छा हो गया है, अब ऐसा नहीं होता है, इसलिए राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन-सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? ये क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन-सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? इसमें ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जो विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में नहीं आता है? ये हमको देखना है। यह क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आपके एमपी टेट, सी टेट और अनेक टेटों में यहीं से आता है बाल विकास सीडीपी ये क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको इनको समझ के अच्छे पढ़ते जाना है। आपका टेस्ट जो भी हो, राज्य का टेट हो, केंद्र का टेट हो, आपका निकल जाएगा। सृजनशील बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, शारीरिक रूप से विकलांग, साधन संपन्न बालक। क्या पूछा है आपको कि कौन-सा विशिष्ट बालकों के प्रकार में नहीं आता? एक सृजनशील बालक का मतलब है समझदार है, बच्चा सृजनशील है, बच्चा अच्छा सोच लेता है, विचार कर लेता है, चिंतन कर लेता है, कि मुझे यह काम कैसे करना है, कोई समस्या आवे उसका समाधान करने की सोचता है, वह होता है सृजनशील बालक। यह बालक तो विशिष्ट में आता है। धीमी गति से सीखने वाला बालक विशिष्ट का मतलब है कि सभी बालकों से भिन्न है। अब वो अच्छा भी भिन्न हो सकता है और बुरा भी भिन्न हो सकता है। सभी बालकों से भिन्न। एक सभी बालक ठीक है, एक बालक के पाँव में प्रॉब्लम है, तो विशिष्ट हो गया। सभी बालक ठीक है, एक बालक की क्या है आँख से कम दिखता है, वह बालक विशिष्ट हो गया। एक बालक को मैथ बहुत अच्छा आता है और उसकी लर्निंग क्षमता बहुत अच्छी है, वह विशिष्ट हो गया। एक बच्चा ऐसा है कि बिल्कुल उसे कुछ नहीं आता, उसे छोटा-बड़ा ही नहीं आ रहा है, उसे कुछ बनाना नहीं आ रहा, समझ नहीं आती है, वो ही विशिष्ट है, सब बालकों से अलग है, वो विशिष्ट होता है। तो धीमी गति से सीखने वाला बालक भी विशिष्ट ही रहेगा। शारीरिक रूप से विकलांग बालक भी विशिष्ट बालक रहेगा। साधन संपन्न बालक, यह आपका ऑप्शन डी राइट होगा। जो बच्चा अमीर है, पैसा वाला है, इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना-देना नहीं है। साधन संपन्न बालक इसमें नहीं आएगा, इसलिए डी आपका राइट होगा। नहीं पूछा था आपको, हैं? इस प्रकार नहीं आता है, नहीं पूछा था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नहीं का ज़रूर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में नहीं पूछा है। यह अभी जो बाल विकास के पेपर चल रहे हैं एमपी में, एमपी बाल विकास के हर मतलब समझ के आधार पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे ही इसमें टेट में आते हैं आपके लिए वर्ग 3 में, सी टेट में समझ पर आधार आधे क्वेश्चन का 20-30 क्वेश्चन तो आप अच्छे ध्यान से पढ़ के और ध्यान से समझोगे तो आप सही कर दोगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़कर आप ऑप्शन लगाओगे तो आप ऐसे ही शुरुआत करो अभी से, तो अभी से आपका क्लियर होता जाएगा। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन-सा कथन गलत है? विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, समानता की भावना का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, धनात्मक सम्मानात्मक का विकास। क्या पूछ रहे हैं हमको? समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन-सा कथन गलत है? एक हमने देखा ना समावेशित विद्यालय क्या होते हैं? जिस विद्यालय में पहले क्या नियम आया था
कि विकलांगों के लिए अलग विद्यालय कर दिए गए थे, गूंगे-बहरों के लिए अलग विद्यालय कर दिए गए थे। अब क्या नियम आया कि नहीं, वो बच्चे क्या सोचते हैं अपने आप में कि हमको वंचित कर दिया समाज ने, हमारी समाज एक अलग है और उन अच्छे लोगों की समाज एक अलग है। तो बच्चे दुखी होते थे, उन्हें बुरा लगता था। इसलिए जो एनसीईआरटी अभी नया नियम आया, उसमें ये नियम आया कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, घुल-मिल के रहेंगे, एक-दूसरे को देखेंगे, खुश रहेंगे, उनमें आत्महीनता की भावना उत्पन्न नहीं होगी। तो ये पूछा है कि कौन-सा कथन गलत है समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में? विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, समानता की भावना का विकास, जो विशेष बालकों के नैतिक आचरण को जो विशेष बालकों में कोई नैतिक आचरण है, उनमें कोई मतलब कमी है या ज़्यादा है, तो उसको उठाना है, उसको देखना है, कमी है उसको पूरी करना है और जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होशियार है, तो उस बच्चे को थोड़ा अलग से होमवर्क देना है, अलग से चीज़ों को समझाना है। नहीं वो बच्चा बोर हो जाएगा, उसके लिए तो ये प्रॉब्लम छोटी-सी पढ़ाई है। इसीलिए उसकी जो आवश्यकता है उनको उठाना है, उनको ध्यान करना है। समानता की भावना का विकास बच्चों में समानता की भावना का विकास लाना है कि एक-दूसरे बच्चे से मदद करवाना है। ऐसा नहीं कि दूसरा बच्चा कोई कमज़ोर बच्चे से घृणा कर रहा है, कि उससे अपशब्द बोल रहा है। नहीं, आप एक दोस्त हो, एक साथ पढ़ रहे हो, वो भी आप जैसे हैं, आप उनका सहयोग करो। तो बच्चों को क्या करना है, भावना समानता की भावना लाना है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। यह आपको ऑप्शन स्पष्ट ही गलत लग रहा है। सी इसका गलत है। धनात्मक आत्म-सम्मान का विकास, मतलब उसमें सभी प्रकार का धनात्मक मतलब होता है प्लस पॉइंट, तो सभी प्रकार का आत्म-सम्मान का उनमें विकास होगा। इसलिए विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता, इसी को दूर करने के लिए यह नियम बनाया गया है। समावेशित विद्यालय योजना शुरू की गई, इसलिए यह ऑप्शन सी गलत है। इसलिए यह जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, नहीं वाले वो क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आप देखना। व्यक्तिक जवाबदेही, आमने-सामने अंतःक्रिया, कार्यों पर जोर, शिक्षक केंद्रित। क्या पूछा है आपको? आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना सीखें। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, ऐसी इन ऑप्शनों में से कौन-सी है जो मतलब सहयोग करेगा, जो बच्चे का सब बच्चे पर ही केंद्रित क्वेश्चन होते हैं, बच्चे का सहयोग करेगा, बच्चा नहीं लिखा तब भी चलेगा, बच्चे का सहयोग करेगा, ऐसा कौन-सा जो है जो बच्चे का सहयोग नहीं कर रहा है जो ऑप्शन? व्यक्तिक जवाबदेही, एक टीचर है उसकी व्यक्तिक अभी वो देखा था और ऑप्शन में, एक टीचर है उसकी व्यक्तिक जवाबदेही है कि बच्चों को मान-सम्मान से बोले, प्यार से बोले और अच्छे राखे बच्चों को। आमने-सामने आमने-सामने अंतःक्रिया, बच्चों के आमने-सामने अंतःक्रिया करें, बच्चों से क्वेश्चन पूछे, बच्चे आंसर देंगे, सर क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे आंसर देंगे, उससे उनकी अंतःक्रिया एक अच्छी पढ़ने में, लिखने में उनका मन लगता है, ठीक है? और कार्यों पर जोर, बच्चे क्या कार्य कर रहे हैं, होमवर्क करके लाए या नहीं लाए, उन कार्यों पर आपको जोर देना है जब आप टीचर बन जाओगे। शिक्षक केंद्रित, यह ऑप्शन आपका गलत है। शिक्षक केंद्रित, कभी भी एनसीईआरटी में शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं रखी गई है। जो थोड़ा पहले था कि नहीं सर ने कह दी सर भगवान हैं, सर गुरु हैं, सर ये हैं, वो पहले था, अब नहीं है। शिक्षक केंद्रित नहीं है। शिक्षक एक सहयोगी है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं है, बस शिक्षक एक सहयोगी है, बच्चों का ध्यान रखेंगे। इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए राइट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप टीचर हो, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बच्चे बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं। आप इसके लिए क्या करेंगे? ऑप्शन पढ़ के बताओ। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये तो गलत बात है, ध्यान देना पड़ेगा। स्कूल में आपको ध्यान देने के लिए ही टीचर बनाया है, यह रॉन्ग होगा, ध्यान देना पड़ेगा। तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, ये नहीं है। तेज गति से जो पढ़ रहे हैं वो तो आगे बढ़ेंगे ही, और उनके साथ-साथ जो बच्चे कम धीमी गति से पढ़ रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना है और सहयोग करना है। कैसे आप देखेंगे आप? धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग है। तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के सिखाने हेतु लेंगे।
इसका आपका बी भी गलत होगा क्योंकि आपका यह स्ट्रॉन्ग और ऑप्शन मिल गया हमको डी। डी वाला राइट होगा। डी वाला आपका राइट होगा और डी क्यों राइट होगा ये हम देखेंगे। डी राइट क्यों होगा? तेज गति से सीखने वाले बच्चे, जो बच्चा तेज गति से सीख रहा है उसको हम उसने अपना होमवर्क तो कर लिया, उसको जो कार्य दिया वो उसने कर लिया। तो सर क्या कहेंगे, जो बच्चा धीमी गति का है तुम उसे समझा दो। ये वाला क्वेश्चन उसे समझ में नहीं आया, आप उस ये वाला क्वेश्चन उसे समझा दो। तो वह क्या करेगा, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता से धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। ये ऑप्शन आपका डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिफ्टेड, मेधावी होने का लक्षण है। एक गिफ्टेड मेधावी मतलब जो मेधावी जो अच्छे छात्र होते हैं उन्हें गिफ्ट मिलते हैं, उससे क्वेश्चन संबंधित है। उसके होने का लक्षण क्या है? अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वाचालता, अति सक्रियता। आप खुद ही बताओगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ये पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभिव्यक्ति में नव्यता, अभिव्यक्ति का मतलब होता है बच्चे की स्वयं बच्चा कुछ नया सीख रहा है। स्वयं अभिव्यक्ति मतलब खुद स्वयं कुछ नया सीख रहा है, अच्छा है। जिज्ञासा, कुछ नया सीख रहा है, ये तो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, संज्ञानात्मक विकास की ओर जा रहा है बच्चा। जिज्ञासा, जिज्ञासा ही वही होती है जब बच्चा जिज्ञासा करेगा कि मुझे ये चीज जानना है, तो सर को पूछेगा और चीज को जानने की कोशिश करेगा। तो जिज्ञासु बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। जो मेधावी छात्र होते हैं, जो मेधावी जो गिफ्टेड छात्र होते हैं, वह हमेशा जिज्ञासु ही रहते हैं। ऑप्शन दूसरा भी सही है। वाचालता, जो वाचाल बच्चे होते हैं वो तो वाचाल ही होते हैं, वो तो हमेशा मक्कारी मारते हैं। अति सक्रियता, अति सक्रियता आपको थोड़ा समय तक ठीक लगेगा। अति सक्रिय बालक हो या बालक हो गए बड़े हो जाओ आप हो, अति सक्रिय इंसान अच्छा नहीं रहता है। हर काम को पहले उस पर विचार करना है, चिंतन करना है कि यह कार्य मुझे कैसे करना है, कैसे करूंगा। जब उस कार्य को करना है उसमें अति शीघ्र होना अच्छी बात नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। हमारा 1 और 2 सही रहा, 1 और 2 है बी में। 1 और 2 कै में है बी में। ये हमारा बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। जो अभी जो गिफ्टेड थे वही प्रतिभाशाली होते हैं। प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो कैसे होते हैं इस ऑप्शन में देख के बताना है। बहुमुखी होते हैं, अपसारी चिंतक वाले होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, अभिसारी चिंतन वाले होते हैं। जो आपके प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं वह कैसे होते हैं? बहुमुखी आपने सुना होगा। बहिर्मुखी का मतलब होता है जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा बोलता है, हर बात को बोलेगा, हर बात को बोलेगा, वह बच्चा प्रतिभाशाली नहीं होता है। वह बच्चा चिंतन करेगा, वो जिज्ञासु होगा, वो ही बच्चा आपका प्रतिभाशाली बच्चा होगा। बहुत परिश्रमी, ये कुछ नहीं है कि बहुत परिश्रमी बच्चा बुद्धिमान होगा, ये जरूरी नहीं है। अभिसारी चिंतन वाला बच्चा नहीं। इसका जो सही आपका ऑप्शन है वह है बी। क्या है? बी, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, चिंतक नहीं होता, चिंतन होता है। टाइपिंग में गलती हो गई है। अब सारी जो अब सारी चिंतन है उसका मतलब अभी जो अपन ने गिफ्टेड बच्चे के लिए पढ़ा, छात्र के लिए पढ़ा, वो ही है जो बच्चा नया सोचने की अभिव्यक्ति होगी, उसमें बच्चे में जिज्ञासा होगी, बच्चा संज्ञानात्मक बच्चा कोई कार्य को चिंतन करके करेगा, वही बच्चा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होता है। इसलिए अब सारी का मीन्स यही है। राइट ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट करके बताएं कि हमको यह परेशानी आई। ठीक है। 140 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? आपके पास 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे, यह देखना है। मूर्ख में, मंद बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में या प्रतिभाशाली में। एक सामान्य जो आईक्यू होता है वो क्या होता है? सामान्य आईक्यू होता है आपका 100। सामान्य आईक्यू 100 होता है। 100 से 40 जाना है तो यह बच्चा मूर्ख तो होगा नहीं, रॉन्ग है। मंद बुद्धि होगा नहीं, मंद बुद्धि रॉन्ग है। सामान्य बुद्धि बच्चा 100 वाला होता है। जो बच्चा 100 से कम आईक्यू होता है उसका
उसका 80 है, 75 है, जो बच्चे का या कोई का 65 है, वो बच्चा मंदबुद्धि और मूर्ख में आते हैं, ठीक है? मूर्ख में 60-50 से नीचे मूर्ख और मंदबुद्धि में आते हैं और 75-80 तो नॉर्मल में ही रहेंगे, सामान्य बुद्धि में रहेंगे ये बच्चे। ये बच्चे 50 में ये मूर्ख और मंदबुद्धि में आएँगे और प्रतिभाशाली, जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसी का आईक्यू 140 होगा। क्या होगा? उसी का आईक्यू 140 होगा। जो बच्चा 140 होगा वह प्रतिभाशाली बालक रहेगा। वह प्रतिभाशाली आपको यह जो एक मतलब फ़ॉर्मूला होता है कि बच्चे को कैसे पता चले कि बच्चा प्रतिभाशाली है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक बच्चे की औसत आयु, एक बच्चे की जो आयु है, जो रियल आयु है, उसे आप क्या रखेंगे, रियल आयु को रखेंगे आप नीचे, बच्चा मान लो आपका बच्चा 10 ईयर का है, 10 ईयर नीचे अपॉन बच्चे का जो माइंड है, जो दिमाग है, जो बच्चा कार्य कर रहा है, वह बच्चा 15 साल के बच्चे के जैसा कार्य कर रहा है। आप कोई क्वेश्चन देते हो, कोई चीज़ सोचने को देते हो, कोई कल्पना करने की कल्पना शक्ति है उसकी, उसको जिज्ञासा है उसकी, वह उसकी बहुत अच्छी है। तो आप उसको मतलब 15 बच्चा है 10 ईयर का, सोच रहा है बच्चा 15 ईयर की बराबर। यह इसका फ़ॉर्मूला है। 100 से करेंगे मल्टीप्लाई 0 से 0 गई, 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा आपका 150 तो बच्चे का आईक्यू क्या हो जाएगा 150 ये 40 आईक्यू है तो इसका मीन्स रहा होगा 10 ईयर का बच्चा है और बच्चे की आयु 14 ईयर की बराबर सोच रहा है। एक बच्चा है, एक बच्चा कितने का है 10 ईयर का है और 14 ईयर की बराबर सोच रहा है 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 जाएगी आपकी और 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच्चे का आईक्यू क्या आया 140 140 बच्चे का आईक्यू रहा। इसी प्रकार आईक्यू निकालते हैं बच्चों का और वैसे और अलग चीज़ें होती हैं मगर नॉर्मल आईक्यू ऐसे ही निकालते हैं। आईक्यू फ़ॉर्मूला ये पेपर में आता है जी, क्वेश्चनों में आएगा मिलेगा, उसमें होगा फ़ॉर्मूला दिया होगा, उसमें से बोलेंगे कि आईक्यू निकालने का फ़ॉर्मूला कौन-सा सही है, रियल एज और जो अपन मान रहे हैं वो एज, जो बच्चा सोच पा रहा है वो वाली एज और ये आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो एक ही पेपर के क्वेश्चन है ये अब देखो मतलब एक ही चीज से उठा लिए सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो मतलब 10 के 10 क्वेश्चन लगभग एक ही पे आए प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक बालक हैं गिफ्टेड बालक मतलब एक ही है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो कौन सा होता है बहुत बुद्धिमान पार्श्व लेटरल चिंतन समाधान में अच्छा और समस्या समस्या जो समस्या को सुलझा सके परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने वाला योग्य है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है ये बता रहे हैं जो सृजनात्मक बच्चा है सृजनात्मकता का मतलब होता है वही चिंतनशील प्रतिभा बालक गिफ्टेड बालक वही सृजनात्मकता का एक नया सोचने वाला बालक बहुत बुद्धिमान है बहुत बुद्धिमान है, उसने बहुत लर्न कर लिया, अच्छे अंक आ रहे हैं, बहुत बुद्धिमान है। यह बच्चा प्रतिभाशाली, संज्ञानात्मक बच्चा नहीं माना जाएगा। सृजनात्मकता वाला बच्चा, संज्ञानात्मकता वाला बच्चा नहीं माना जाएगा। रॉन्ग होगा आपका, राइट ऑप्शन होगा आपका क्या बी। बी क्यों होगा? पार्श्वलेटरल चिंतन, चिंतन करता है बच्चा, समाधान में अच्छा है और समस्या का समाधान करता है। बच्चा क्या करे, बच्चा के पास कोई समस्या आ गई, वो बच्चा पढ़ लिया, वो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अच्छे याद कर ले रहा, मगर उसके पास कोई समस्या आ गई, वो सोच ही नहीं पा रहा कि मैं इसके बारे में करूँ क्या? समस्या का निपटाना, वह चिंतन कर सके, वह सोच सके कि ये मुझे कार्य कैसे करना है और इस कार्य से मुझे कैसे निपटना है, वो ही बच्चा, वो ही बड़े, वो ही हम, सब वो ही दिमागदार होते हैं। इसका आंसर का ऑप्शन बी राइट है। परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य यह बच्चा सृजनात्मकता वाला नहीं माना जाएगा। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, ये भी नहीं। सृजनात्मकता का मतलब होता है सृजनात्मक का मतलब होता है बच्चा कुछ नया सोच पा रहा है, कोई बच्चा कुछ नया कर पा रहा है, बच्चा चिंतन कर पा रहा है, इसलिए आपका बी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू। पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें।